हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर। किसके बारे में देखने वाले हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 151 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये वाले चैप्टर का चैप्टर 11 रूल्स कौन से होने वाले हैं ये मैं फिर से बता रहा हूँ। जो मैंने अब तक लेक्चर्स में अलग अलग 3 बार तो बोल ही दिया होगा, अपने दिमाग में बैठा लेना। कौन से रूल्स है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। जब भी हम बोलते हैं रूल्स में जाएंगे तो बेयर एक्ट सिर्फ इतना ही, सर इतना पढ़ा दोगे खत्म। नो ब्रो, नो सिस, इससे भी ज़्यादा कंटेंट होगा। तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सेक्शन 151 इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है जिसको स्मॉल शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया है। अब ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना। अ लिस्टेड कंपनी में, सबसे पहला वर्ड लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर्स। आगे नहीं देखते, सुनो। सबसे पहली बात मैंने हाईलाइट क्यों किया है वो वर्ड, क्योंकि ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी ही कर सकती है और वो वॉलंटरी है। ये दो चीज़ें इसमें सबसे मेन है। अगर बेयर एक्ट की बात करें तो रूल्स में और आगे पढ़ेंगे, बट बेयर एक्ट के हिसाब से इतना ही मेन है। क्या लिस्टेड कंपनी कर सकती है, में करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं, कर सकती है। क्या एक डायरेक्टर को अपॉइंट, क्या पर एक डायरेक्टर को अपॉइंट, लेकिन कौन सा, बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर, इलेक्टेड बाय सच स्मॉल शेयर होल्डर। यानी स्मॉल शेयर होल्डर्स ने जिस बंदे को अपॉइंट किया, सॉरी इलेक्ट किया हो, नॉमिनेट किया हो कि भाई साहब ये बंदा है जिसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट हुआ। अपॉइंट कौन करेगी, कंपनी करेगी। इन सच मैनर सच टर्म्स कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब, ये रूल्स में दिया, रूल्स देखेंगे अपन। ओके, अब एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट का ही है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स a shareholder holding shares of nominal value of not more than 20,000 rupees और such other sum as may be prescribed, तो 20,000 ही है। ओके, ध्यान देना। इन्होंने बोला what do you mean by small shareholders। हमने बोला कि स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट कर सकते हैं अपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। तो भाई साहब स्मॉल शेयर होल्डर कौन है, तो स्मॉल शेयर होल्डर मतलब ऐसे शेयर होल्डर जो होल्ड करते हैं शेयर्स जिसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है, ₹20,000 तक, अप टू ₹20,000, मतलब 20,000 से ज़्यादा नहीं है। और सर इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू क्या, हाँ भाई मार्केट की नहीं बोल रहे, नॉमिनल वैल्यू जो मार्केट में प्राइस क्या चलती है उसकी। मान लो रिलायंस के शेयर की मार्केट में प्राइस 2,000 चल रही, बट उसका एक्चुअल शेयर कितने का है, ₹10। मान लो ₹10 का है, ये फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। पता है आपको डिफरेंस फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, 12th तक तो पढ़ी होंगे तो मालूम ही होगा। तो ये नहीं, ये ऐसे वैल्यू के अगर 20,000 तक है तो भाई साहब आप छोटे हो, अब छोटे हो, बस स्मॉल शेयर होल्डर। आई थिंक आपके दिमाग में चल चुका होगा सारा आइडिया। हाँ, यहाँ पे नीचे पूरी वाइट स्पेस है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको ये ऐसा एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखना होगा तो। अब डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने रूल्स के साथ में। सर आप रूल्स अलग से नहीं देते हो, देखो मैं बेयर एक्ट बताता हूँ, इसी टाइप के रूल्स होते हैं, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। आपका टाइम बचे इसीलिए आपको बेयर एक्ट मालूम होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रूल्स का कंटेंट मालूम होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो एक यहाँ पे मैंने लिख के दिया, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसका यहाँ पे देखो नॉट सब रूल वाइज, मतलब यहाँ पे जो रूल्स के हिसाब से दिया है मैंने, बट उसमें भी सब रूल्स होते हैं, तो ऐसा 1 2 नहीं किया है मैंने, उसको इस स्ट्रक्चर में रखा है कि आप प्रोसेस समझ पाओ। हाँ हाँ ऐसे होगा वैसे होगा तो याद जल्दी से हो। मैंने क्या बोला, रूल्स का कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइल बेयर एक्ट का पूरा एक्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलो, लिस्टेड कंपनी में हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब मैंने यहाँ पे वो भी नोट्स में बता दिया क्योंकि मैं बेयर एक्ट प्लस ये रूल्स दोनों साथ में देता हूँ। ओके, इफ
अब रूल्स क्या बोल रहे हैं सुनो, वो मैनर, टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारी इधर है। रीड रूल 7, ओके। 10% और 100 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, मतलब 10% ऑफ ऑल स्मॉल शेयर होल्डर। अब ये वाला मैं समझाता हूँ। एक मान लो ABC लिमिटेड है, ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। इसमें मान लो 1 लाख शेयर होल्डर्स है। इसमें कितने शेयर होल्डर्स है? 1 लाख। उन 1 लाख में से 20,000 शेयर होल्डर्स, चलो 20,000 नहीं, मान ले 30,000 शेयर होल्डर, 30,000 शेयर होल्डर्स क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर। 30,000 क्या है? स्मॉल शेयर होल्डर। बाकी के अपने नॉर्मल वाले, ओके। मान लो बोलने में क्या जा रहा है, मान लो कि 30,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स है, बाकी के नॉर्मल है। तो अब आइदर 10% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस मतलब कितने हुए भाई साहब? 30,000 का 10% सर, अरे एक जीरो कम कर दो ना यार, 3,000, ओके। और इन्होंने क्या बोला? 100, इनमें से कोई 100 या फिर 3,000, विच एवर इज लोअर। इनमें से कोई जाके वो ये कर सकता है, उसको इलेक्ट करवा के दे सकता है। सर एक मिनट, कोई भी कंपनी होगी उसकी स्मॉल शेयर बढ़ेगी, दिमाग लगाओ। मान लो सेम कंपनी है, इसमें स्मॉल शेयर होल्डर कितने भाई साहब? कितने हो सकते हैं? अपन लगाओ दिमाग, कितने लगाते हैं अपन? 300 है। इसका 10% निकालो, अरे सर सिर्फ 30 ही हो रहा है। और 100 लोअर कौन सा है? अरे सर 30 लोअर है। तो भाई ओके, तो समझ गए होगे, अगर कम है तो उसके हिसाब से वो लिमिट है। तो 10% ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर जितने हैं वो, या फिर 100 विच एवर इज लोअर। उतने लोगों ने क्या करना है? उतने लोगों ने लिस्टेड कंपनी को कुछ तो भी भेजना है, नोटिस भेजना है। अभी कितने दिन पहले क्या वो देखते हैं, ध्यान देना स्क्रीन पे। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग जब होगी, अरे डायरेक्टर अपॉइंट कहाँ पे किया जाता है? डायरेक्टर अपॉइंट कहाँ किया जाता है सर? जनरल मीटिंग में। तो मीटिंग के 14 दिनों पहले कम से कम, ऑफ कोर्स एटलीस्ट का मतलब कम से कम, नोटिस ऑफ इंटेंशन स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर्स ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड सच शेयर होल्डर्स। मतलब सुनो, एक नोटिस ऑफ इंटेंशन देना है कि भाई साहब हम, यानी जो शेयर होल्डर्स है स्मॉल वाले, ये 10% 100 वाले, हमको ये एसएसडी याद रखना, वर्ड मैं हर बार बोलूंगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एसएसडी को है ना हमको अपॉइंट करने का, तो चलेगा क्या? तो आपका इंटेंशन देना है, पूरी डिटेल्स बतानी, ये एसएसडी है और ये हम लोग है भाई साहब, आप अपॉइंट कर रहे हो, आपकी भी तो डिटेल देनी पड़ेगी, आप कौन से शेयर होल्डर्स हो, आपके नाम क्या है। कोई भी आके बोलेगा मैं शेयर होल्डर हूँ, चलेगा क्या? नहीं, डिटेल तो बता। किसको देगा? लिस्टेड कंपनी को, बिकॉज लिस्टेड कंपनी ही कर सकती है ना, ओके। अब प्लस यहाँ पे ध्यान देना, इसी के साथ में क्या देना है? नोटिस ऑफ इंटेंशन के साथ में मैं बोलूँ मेरी एक कंपनी है, कोई तो भी XYZ कंपनी लिस्टेड है, मेरे को मुकेश अंबानी को वहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है, मैं अपना इंटेंशन सब कुछ दे दूंगा। अरे भाई साहब थोड़ा लगाओ दिमाग, आपको उस बंदे से भी तो कुछ लेके आना पड़ेगा, उसका कंसेंट, उसका डेन भी लेके आना पड़ेगा, मैं बस उठा के थोड़ी ना अपॉइंट कर दूंगा। ध्यान देना, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज एसएसडी सेटिंग, क्या देना है? एक स्टेटमेंट देना है और प्रपोज एसएसडी, प्रपोज मतलब जिसको बनाना चाहते हैं, ये एक बंदा है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ अपनी कंपनी में, मतलब जो कंपनी का मैं स्मॉल शेयर हूँ उस कंपनी में मुझे एसएसडी चाहिए, तो इस बंदे को बना सकता है। अब उस स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? स्टेटिंग डिन, ऑफ कोर्स डिन नहीं है तो डायरेक्टर कैसे बन सकते हो? है डिस्क्वालीफाइड नहीं है, डिस्क्वालीफाइड के आगे मार्क देखो कि बंदा डिस्क्वालीफाइड नहीं है। आई होप कि आपने 164 वाला वीडियो देख लिया होगा, रियली होप सो कि वो देखोगे तो ज़्यादा समझेगा क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, बट नहीं भी देखा तो ठीक है, डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ होगा और उसने रिटर्न कंसेंट दिया होगा भाई सब, सबसे इम्पोर्टेंट। चलो अब क्या लिस्टेड कंपनी ऐसा कर सकती क्या? चलो मैं खुद से ही, अरे ये लोग बोल रहे नहीं, मेरे पास स्मॉल शेयर बहुत सारे पड़े हैं, मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, लेकिन चलो ये नहीं बोल रहे, बट मैं तो, मेरे में तो दिमाग है, मैं इनके लिए कुछ कर दूँ, तो लिस्टेड कंपनी खुद से अपॉइंट कर सकती है क्या स्मॉल शेयर डायरेक्टर? हाँ सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट एक सुनो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लिस्टेड कंपनी कैन अपॉइंट सुओमोटो, सुओमोटो का मतलब है खुद से, अपने आप से, वॉलंटरीली, ओके। इफ लिस्टेड कंपनी अपॉइंट सुओमोटो, भाई साहब मैंने खुद से एसएसडी को अपॉइंट कर दिया, देन अबव इज नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट द स्टेटमेंट। ये जो नोटिस है 14 दिन पहले जो नोटिस देना पड़ता है,
ये काय को देने का है? अरे नोटिस कौन देने वाला था? ये स्मॉल शेयर होल्डर वगैरह ना, अब देने की जरूरत नहीं। लेकिन भाई साहब लिस्टेड कंपनी भी बोलती हाँ इस बंदे को अपॉइंट कर, अरे भाई उसका कंसेंट लो, उसके पास दिन होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, एक स्टेटमेंट दो, होना पाहिजे, नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। ओके, हो जाता है कभी कभी, बहुत सिंपल। आगे का तो और ही सिंपल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपने आई होप 149 वाला वीडियो देखा, क्योंकि 149 वाला वीडियो बहुत सी चीज़ों के लिए बेस बन के रहता है। ओके, SSD is considered as independent director, thus shall be eligible under section 149(6) and submit declaration of independence। अगर आपने 149 वाला वीडियो देखा है तो उसमें क्या बोला गया था, 149(6) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि ये करो वो करो, आप ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए, आप इसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है। तो अगर ऐसा है तो आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। तो अगर वो सेटिस्फाई करते हो ओनली देन आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो। सर एक मिनट, हमको लॉजिक बताओ कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्यों? सुनो, कंपनी में आपको अभी इतना तो मालूम ही होगा, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो ये सारा, कि एक आपको आइडिया आ चुका होगा स्मॉल शेयर होल्डर्स की कंपनी में चलती नहीं। आपने थोड़ा पैसा लगाया, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा अच्छे ज़्यादा कंपनी चलाएगा, उसके पास ज़्यादा वोट्स वगैरह सब कुछ होगा। अरे लेकिन आपके भी तो पैसे लगे ना, इतने ज़्यादा नहीं है, बट उन्होंने करोड़ों लगाए, मैंने भी लाखों लगाए मान लो कंपनी में, तो लाखों उनके मतलब उन्होंने 100 करोड़ लगाया, मैंने 1 लाख रुपए लगा, भले उनके पैसे ज़्यादा, मेरे 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो सारे वही अपॉइंट करें, उन्हीं के हिसाब से चलेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मेरे हित के लिए काम करेगा, मेरे जैसे लोग जो होंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स उनके हित के लिए काम करेगा। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर वो बंदा कंपनी के साथ मिला हुआ है ऑलरेडी, तो क्या मेरे हित के लिए काम करेगा? वो सिर्फ एक के हित के लिए काम करेगा, धनराशि, बस। सर ये धनराशि क्या होता है? पैसा भाई, पैसा। तो इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट रखना है। ओके, तो इंडिपेंडेंट तो मालूम है आपको अब तक। सबमिटेड डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वही पढ़ा था हमने कि उसको देना पड़ता है अपॉइंट होने के बाद, हर साल के पहली मीटिंग में, वही वाली चीज़ है, और कभी भी चेंजेस हुए तो। ओके, सिंपल। नाउ अब ध्यान देना, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू 152। सुनो, सेक्शन 152 वाला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो ध्यान देना, सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, सब कुछ एक्सेप्ट, बस ये सारी चीज़ें छोड़ो, बाकी चीज़ें उसके हिसाब से करो। क्या क्या? SSD नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, गलती से भी नहीं भाई साहब। स्मॉल शेयर होल्डर हमने क्या पढ़ा था, 2/3 शैल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और उस 2/3 के 1/3 शैल एक्चुअली रिटायर, पढ़ा था हमने। तो ये जो SSD वाला डायरेक्टर है ना, उसको 2/3 में नहीं डालने का, गलती से भी नहीं भाई साहब। क्यों? इसका फिक्स टेन्योर होता है। कितना? सुनो, फिक्स मतलब अप टू 3 ईयर्स, टेन्योर अप टू 3 ईयर्स, 3 साल के लिए मैक्सिमम ये अपॉइंट किया जा सकता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मैं SSD बन के किसी कंपनी में जाऊंगा तो मुझे रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होगा, लेकिन मेरा टेन्योर अप टू 3 ईयर्स होगा। 4 साल 5 साल नहीं रख सकते, हाँ 3 साल से कम रखना है रख सकते हो, क्यों? हमारी मर्जी भाई साहब। बट ये भी बात बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, बाकी डायरेक्टर भले ही लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे, एक्चुअली रिटायर भी होंगे, बट वो रीअपॉइंट हो सकते कि नहीं। मैं हूँ कंपनी में, मैं रिटायर हो गया, मैं वापस से अपॉइंट हो गया, होगा रीअपॉइंट हो गया मैं, बट SSD नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, आप फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आपको कहीं भी नोट्स में से लग रहा है ये शॉर्ट फॉर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा, अरे यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा, एक लाइन एक्स्ट्रा डाल दो तो मुझे ज़्यादा समझेगा, अरे आपके लिए ये जितना चेंजेस करना है कर लो, उसमें आपको समझना चाहिए, दैट इज़ द एंड गोल, बाकी क्या करना है। ओके, अब चौथा पॉइंट, शैल वैकेट ऑफिस। ओके, अगर आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने कभी कभी कुछ सेंटेंस को शॉर्ट में लिखा है, बट यहाँ पे SSD शैल वैकेट ऑफिस, मुझे समझा था इसलिए लिखा था, आप अपने हिसाब से ऐसे लिख सकते हो आइडिया, उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। 161 वाला वीडियो अगर दिखा है तो और ही अच्छे से समझेगा कि वैकेशन क्या होता है। बट मैं अभी एक क्विकली बोल देता हूँ, आप जब अपॉइंट होते हो उससे पहले डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन लगते हैं। आप कंपनी में काम करने लग जाओ तो वैकेशन के प्रोविजन लगते हैं। मतलब भाई साहब, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ वैकेशन जैसी चीज़ हो गई, मतलब जो 167 में सर्कमस्टांसेस बताए, फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर वगैरह आ गया, 164 की एक डिस्क्वालिफिकेशन आप बाद में आ चुके हो उसके अंदर, ये कुछ भी हो सकता है।
तो ये सारी सिनारियो में आ गए आप, निकलो निकलो, अब भी के भी निकलो, यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन से केसेस में आपको ऑफिस वैकेट करना है? 164 की सिनेरियो, 167 की सिनेरियो, और अगर आप 149(6) जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया था उसमें से कुछ भी एक क्राइटेरिया मीट करना अगर आप नहीं कर पाते हो, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। आप किसी भी एंगल से इंडिपेंडेंट नहीं बचे ना। और ये दो ऊपर की चीज़ें बोल रहे हैं, आप काम करने के लायक नहीं बचे हो, और ये बोलता है आप इंडिपेंडेंट नहीं बचे हो। ओके, पांचवा देखो क्या है, क्या बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो। SSD मतलब स्मॉल शेयर डायरेक्टर कैन एक्ट एज सच इन मैक्सिमम 2 कंपनीज। हो, ये भी एक चीज़ है। हमने आपने 165 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको एक पता होगा कि आप अलग अलग कंपनीज में एज एक ही दिन के साथ अलग अलग कंपनी में काम कर सकते हो। और अगर मेरा शॉर्ट्स वगैरह जो था 153 से लेके मैंने एक बोला था 153 से 159 का, तो उसमें भी आपको दिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे, तो ज़रूर वो वाले वीडियोस देखना, आपको तोड़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैक्सिमम 2 कंपनीज में। अरे सर नहीं, एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो आप? डायरेक्टर तो 20-10 वो कंपनीज में कर सकता है, अपने तो वो लिस्टेड वाला भी बोलता, इवन इन लिस्टेड कंपनी सर वो 7 में कर सकता था। और मान लो वो कहीं पे WTD ID है, वो 3 में तो कर ही सकता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा ध्यान से सुनो, SSD एज एन SSD, जब वुमेन डायरेक्टर के प्रोविजन पड़े थे, तो मैं अगर किसी मेल को वुमेन डायरेक्टर के इस पे बैठा दूं, चलेगा क्या? वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट है भाई साहब, वो वुमेन डायरेक्टर, उसकी जगह मेल नहीं डाल सकते आप। तो SSD कैन एक्ट एज सच इन मैक्सिमम 2 कंपनी, मतलब एज एन SSD मतलब किसी स्मॉल शेयर होल्डर के बिहाफ पे मैं मैक्सिमम 2 कंपनी में काम कर सकता हूँ। बट देयर इज अ कैच, मतलब सर सिर्फ ऐसा ही नहीं कर सकते, बट उन्होंने बोला एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात सर? नॉट बीइंग इन सेम और कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस। ओ हो, आप मान लो कोका कोला एक कंपनी है, पेप्सी एक कंपनी, दोनों लिस्टेड है। सुनो, कोका कोला पेप्सी, क्या ये सेम या कॉन्फ्लिक्टिंग बिजनेस बन रहे, झगड़े कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में? ऐसे बिजनेस जो एक दूसरे के मतलब ऐसा टक्कर में है, कॉम्पिटिशन में बहुत बड़े, या फिर दोनों का बिजनेस सेम है कि नहीं? तो आप ऐसी कंपनीज में ना जाओ कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब ये कंपनी में भी वही है, ये कंपनी में वही है, पेप्सी और कोका कोला में आप यहाँ पे एक जगह पे SSD बन गए, यहाँ पे एक जगह SSD बन गए। अरे भाई साहब, आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तुम बहुत सारी काढ़ा कर दो। तो इतना बात याद रखना कि एक ही टाइम पे कोका कोला जो लिस्टेड कंपनी है और पेप्सी जो लिस्टेड कंपनी है, दोनों में आप एज SSD नहीं कर सकते। हाँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो। फाइनली इन्होंने क्या बोला था? अप टू 3 years टेन्योर होगा। मतलब क्या? 3 साल के बाद मैं क्या करूँगा? कंपनी में जाकर भेलपुरी खाऊंगा? भाई साहब पूरा याद रखो, 149 में क्या बोला था हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में? एक बार कंपनी से निकले ना भाई साहब, पहली फुर्सत में निकलने का, वापस नहीं आने का। ओके, तो ध्यान दे, सीजेशन ऑफ ऑफिस मतलब 3 साल पूरे होने के बाद में। 3 साल मतलब एग्जैक्टली 3 साल नहीं मेरे दोस्त। अगर मैं मेरी कंपनी में मैंने किसी को SSD बोल के 2 साल के लिए अपॉइंट किया था, टेन्योर खत्म, बस उसके बाद में ऑफिस सीज होने के बाद में, या फिर ये वैकेशन ऑफ ऑफिस को भी हम सीजेशन ऑफ ऑफिस बोलते हैं, समझे? तो आप किसी भी चीज़ की वजह से अगर आपका सीजेशन ऑफ ऑफिस हो रहा है, तो फॉर 3 years, ऐसा डायग्राम दिख रहा है आपको, बॉक्स है उसके आगे, तो इसका क्या मतलब है? 3 साल उसके आगे से, ऑफिस खत्म होने के 3 साल तक आपने कंपनी के साथ में कोई भी एसोसिएशन, ASSO मतलब एसोसिएशन नहीं रखना है। फॉर 3 years नॉट बी एसोसिएटेड विद कंपनी इन एनी कैपेसिटी। आप कंपनी में प्यून बोल के उनकी ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, टाइल्स भी साफ नहीं करने का भाई साहब, किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं रहने का अपनी कंपनी के साथ। नो मीन्स नो। गॉट माई पॉइंट? बस तो एक बार मैं बस आपको ऊपर से एक बार बोल देता हूँ, 10% या 100 इतने कम से कम इसमें से लोअर लेगा कितना? 14 डेज के अंदर नोटिस देंगे कंपनी को, उसके साथ में एक स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट में डिन डिस्क्वालीफाइड नहीं है और रिटर्न कंसेंट, ये सारी चीज़ें उसमें डालेंगे। लेकिन कंपनी खुद से ही अपॉइंट करना चाहती है, भाई साहब मैं खुद हलाल होना चाहता हूँ, तो फिर आपको एक चीज़ नहीं देनी, वो 14 डेज वाला नोटिस, लेकिन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। फिर अगली चीज़ है कि आप
अरे एसएसडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। फिर 152 के प्रोविजन आपने सेटिस्फाई करने हैं एक्सेप्ट रिटायरमेंट बाय रोटेशन। फिर उसके अलावा 3 साल का टेन्योर होगा इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। उसने ऑफिस छोड़ देना है अपना भाई साहब 164 167 में अगर पकड़े गए या फिर 149(6) को फॉलो नहीं कर पाए। और फाइनली 2 चीज़ें, एसएसडी मैक्सिमम 2 कंपनीज में हो सकता है और ये ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग या सेम बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। और ऑफिस सीज होने के 3 साल के बाद अगले 3 साल तक आपने कंपनी से किसी भी कैपेसिटी में कुछ भी काम नहीं करना है। दैट्स इट, द रिविजन इज ऑल्सो डन। लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर। अब आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाइट पेजेस पे आप जो करामात करना चाहते हो कर सकते हो। एक्स्ट्रा पेजेस इसलिए देता हूँ किसी को आपको अपने हिसाब से कोई चीज़ें लिखनी है, आप खुद से रूल जाके पढ़ोगे और देखोगे आंसर मैच हो रहा है या फिर ये गलत है, मैं अपने हिसाब से लिखना चाहता हूँ, वॉट एवर द केस में भी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा एंड तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मज़े में रहो, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहना।